हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डे 3 व्लॉग इन इस्तांबुल। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफास्ट बुफे से, जो कि होटल में था। और टर्की में ना, इस्तांबुल में या फिर टर्की के किसी और भी सिटी में, बस एक चीज़ बेस्ट है कि वहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही फ्रेश और वहाँ के फ्रूट्स तो बहुत ही अमेजिंग है। इतने ज़्यादा जूसी प्लम फ्रूट्स आपने कभी नहीं खाए होंगे किसी और कंट्री में। और ये एक सेक्शन था जहाँ पे उनके फेमस गोज़ लेमेस बन रहे थे। वहाँ पे फिलिंग्स थी अलग अलग। अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर चूज़ करिए, अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो आप कोई भी और फिलिंग चूज़ कर सकते थे, लाइक चिकन एंड मीट। वहाँ पे अलग फिलिंग्स के गोज़ लेमेस फ्रेश बन रहे थे। एंड एवरी डे, जब भी हम, जितने दिन भी हम इस्तांबुल में रहे, हमने फ्रेश गोज़ लेमेस खाए हैं सुबह। और इतना मज़ा आता था, इतना टेस्टी लगता था। अगर जो लोग इंडिया से हैं उनको तो पता है कि कुछ पराठे भी इसी तरीके से बनते हैं, लेकिन ये पराठे से बहुत ही ज़्यादा थिन, लेयर इसकी बहुत ही ज़्यादा थिन होती थी। और एक साइड में इसके फिलिंग लगा के उसको ऊपर से फोल्ड करके फिर वो जो बड़ा सा आप तवा देख रहे हो ना, उस पर डाल के बहुत अच्छे से सेक के लास्ट में उस पर बटर अप्लाई करते थे। और इतनी अच्छी प्रोसेस थी, मतलब उसके सामने इन्होंने चेयर्स लगा के रखी थी 4-5। अगर आपको दूसरे सेक्शन में खाने बैठ के खाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे फ्रेश गोज़ले में बन रहे हैं, उनको देखते हुए एंजॉय करते हुए खाना है तो भी आप खा सकते हो। तो ये ऑर्डर पे ही बनते थे, लेकिन अगर आप बोलोगे आकर कि हाँ हमें ये वाला गोज़ले में विद दिस फिलिंग बना के दे दो, तो वो बना के दे देंगे। दे क्रिएटेड दिस वाइब। इतना अच्छा था। लाइक ये सब होटल्स में नहीं था, जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ पे ये स्पेशल था। और हमने ये सच में बहुत एंजॉय किया हर एक दिन सुबह सुबह। लाइक ये जो आंटी थे ये इतने स्वीट थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। आप इनको देखो, बैठ के वहाँ पे खाओ और एंजॉय करो। इतना मज़ेदार सीन था कि दिन बन जाता था यहाँ से शुरुआत करने में ही। अच्छा, उसके बाद हमने ये अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और आज का दिन होने वाला था हमारा लंबा, क्योंकि हमें जाना था हाजिया सोफिया एज वेल एज टॉपकापी पैलेस, जिसकी कि हमने टिकट्स ऑनलाइन पहले से ही बुक कर ली थी। तो बस फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोबारा अपने होटल रूम में आए और रेडी होके हम निकल गए थे आज का टॉपकापी पैलेस और हाजिया सोफिया के लिए। हम पहले से ही रेडी थे, हमें पता था कि कैसी ड्रेसिंग करनी है, फुल क्लोथ्स पहनने चाहिए और हेड कवर करने के लिए आपके पास कोई स्कार्फ या तो कुछ दुपट्टा होना ही चाहिए। तो हम निकले, और जैसे ही निकले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी मॉस्क्स हैं वो सारी पास पास हैं, तो आप चाहो तो एक दिन में भी सब कुछ कवर कर सकते हो। वी वर लाइक हम उतने रश में नहीं थे, हम अच्छा टाइम लेकर गए थे कि हमें अच्छे से सब कुछ देखना है, सिटी को एक्सप्लोर करना है, थोड़ा उसके इवनिंग्स का भी मज़ा लेना है। तो हमने अपना स्वीट टाइम लिया इसको एक्सप्लोर करने में। अगर आप लेकिन सिर्फ एक्सप्लोर करने ही जा रहे हो, आपको सिर्फ जितने भी वहाँ पे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं या फिर जितने भी अच्छे देखने लायक चीज़ें हैं वो देखना है, तो आप उसको 3 दिन में भी कवर कर सकते हो। बट जैसे मैंने बोला, हम धीरे धीरे कर रहे थे, हमें थोड़ा एंजॉय करना था, अपनी छुट्टियाँ बितानी थी, तो हमने वहाँ पे 5 दिन लिए। अदरवाइज़ अगर आप इस्तांबुल जा रहे हो, आपको बस सिर्फ कवर करना है, सब कुछ देखना है, तो आप 3 दिन में भी कर सकते हो। सब कुछ काफ़ी पास है। और पास होने के अलावा वहाँ पे ट्राम्स चलती हैं, कैब्स बहुत इजीली अवेलेबल है, इवन वॉकिंग डिस्टेंस है। तो अगर आपने वेदर परफेक्ट चूज़ किया है ना, तो आप चल के भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो और आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो। तो ये मॉस्क का एंट्रेंस था। मुझे तो एंट्रेंस ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। अंदर जाने की तो बात की बात थी, मुझे तो एंट्रेंस में ही मैं तो बिल्कुल एकदम हैप्पी हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जैसे हम चल रहे थे, एकदम वो एंशिएंट वाइब्स दे रहा था ये जो रास्ता था मॉस्क तक जाने का। तो हम वहाँ पे गए, लेकिन एक बात बता दूँ, जो नीचे का सेक्शन था ना जहाँ पे हम प्रे करते हैं, वो वाला सेक्शन विजिटर्स के लिए बंद था। जिनको प्रेयर करना है वो जा सकते हैं, लेकिन बस विजिटर्स के लिए वो सेक्शन बंद था, जिसको कि मैंने तो काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि आपको उसको एज इट इज़ मेंटेन रख सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना, सब लोग वहीं पे भीड़ जमा कर देते हैं और जिनको प्रेयर करना है वो अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हुए मैंने जितना हो सका अपने कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश की है, आपको दिखाने के लिए कि वहाँ पे कितना ही सुंदर था। और सब लोग बहुत ही आराम से यहाँ पे देख रहे थे, और उन्होंने एक अच्छे से बैरिकेड करके रखा था कि इससे आगे आप नहीं जा सकते हो, जो कि ठीक भी है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना हिस्टोरिक आप देख रहे हो, कैलीग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी कितनी ही सुंदर है। और आप देख पा रहे हो ये इतने बड़े बड़े जो डोम्स हैं, मोज़ेक स्टोन इस पे यूज़ हुआ है। लाइक ऐसे लग रहा था कि पूरा एकदम सोने से बना हो, और इतना सुंदर उसका येलो कलर। ये जो बड़े बड़े डोम्स थे, इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो वाला एरिया है जिस पे आप ग्रीन कारपेट देख रहे हो, ये वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अलाउड था जिनको प्रेयर करना है। विजिटर्स के लिए बिल्कुल भी वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था।
यहाँ पे अगर आप देखो सब लोग फोटोज ले रहे थे, ये इतना सुंदर मोज़ेक का काम हुआ है इस पे। लाइक उन्होंने एज इट इज़ उसको संभाल के अभी तक रखा है, विच इज़ लाइक द मेन थिंग, राइट। हिस्ट्री तो बयान करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अप्रिसिएशन की बात ये है कि कितना अच्छे से आज तक उस चीज़ों को सहेज के रखा है, ख़राब नहीं होने दिया है, जो है वो एज इट इज़ रखा है। वो जो एक केयर है ना, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। तो हमने सब कुछ, जितने भी पिलर्स थे, जितनी भी लाइक मेन कुछ कुछ ऐसी अट्रैक्शन की चीज़ें थी जो उन्होंने बैरिकेड करा था और बताया था उसके बारे में कि ये डोर का जो इम्पोर्टेंस क्या है उस टाइम पे, राइट। तो सब लोग जनरली अपने गाइड्स के साथ आए हुए थे, जो कि फॉरेन नेशनल्स थे, मे बी सम ब्रिटिशर्स थे, कुछ अदर रशियंस थे। वो अब गाइड्स के साथ आए थे, लेकिन हमें गाइड्स की ज़रूरत नहीं थी, हम वहाँ पे पढ़ रहे थे एंड एवरीथिंग हमने वहाँ पे देखा। तो ये ब्लू मॉस्क था और उसके साथ ही आप देखोगे तो वो हाजिया सोफिया है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप एक दिन में कवर कर सकते हो। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम चले गए, दिस वॉज लाइक अ ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार इज़ मोर लाइक वहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें लाइक ज्वेलरी, लाइक वहाँ के मसाले और वहाँ पे खाना और वहाँ का लाइक कुछ कुछ बैग्स, हैंडमेड शॉल्स, जो कि वो बोल रहे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी आप देख सकते हो ना, ऐसे वाली ड्रेसेस, कपड़े, कारपेट्स, बहुत कुछ था। तो ये ग्रैंड बाज़ार को कवर लाइक उसको वहाँ से निकल सकते थे, दिस वाज लाइक आवर वे। अच्छा, ये वाले जो इविल आई वाले जो ये है ना सोवेनियर्स लेने के लिए बहुत अच्छे थे। हर जगह आपको दिखेंगे इविल आई के, इतना ज़्यादा टर्की में लोग मानते हैं, लाइक नॉट ओनली इस्तांबुल बट एंटायर टर्की। इतना ज़्यादा लोग मानते हैं इस इविल आई में नज़र लगने में, जो कि हम भी कहते हैं। तो उसके लिए ये वाले जो ब्लू जो ऐसा है वो यूज़ करते हैं ताकि नज़र ना लगे। और बहुत सारे थे वहाँ पे, इवन हाथ से बने हुए, क्रोशे से बने हुए, तो बहुत अलग अलग तरह के थे। बैग्स मिल रहे थे, वहाँ के फेमस ड्राई फ्रूट्स और मसालास थे। अगर आप इस बाज़ार से निकलोगे, विच इज़ ग्रैंड बाज़ार, तो इसको क्रॉस करते हुए हम फिर गए टॉप कैपी पैलेस। तो जैसे मैं बोल रही थी, सब कुछ नज़दीक है, आप पैदल चल के भी जा सकते हो। टॉप कैपी पैलेस, पैलेस ही इतना बड़ा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे तो अगर आपको गाइड नहीं भी चाहिए ना, तो भी आपको गाइड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ऐसे जाने नहीं देते हो। अगर आप जाओगे तो लिटरली खो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पहले क्या देखना है, बाद में क्या देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक हो गया था बहुत बड़ा सीन, हमारा आधा घंटा, आई वुड से 40 मिनट तो यहाँ पे वेस्ट हो गए। आई टेल यू वाई। सबसे पहले हम पैलेस के अंदर चले गए। उन्होंने बोला पैलेस के अंदर जाओगे तो आप राइट में जाना और वहाँ पे आपको टिकट्स मिलेंगी। हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे कोई टिकट्स नहीं थी, वो एक चर्च था। तो हम लोग वापस दोबारा बाहर गए, लेकिन यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, और जिस दिन हम यहाँ पे जा रहे थे उस दिन कोई वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे था। अभी पब्लिक हॉलीडे के चक्कर में सब लोग वहाँ पे आए हुए थे, और उस दिन पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्री था। तो मतलब पब्लिक हॉलीडे, ट्रांसपोर्टेशन फ्री, तो इतना ज़्यादा लोग आ गए थे कि हमें टिकट लेने के लिए बाहर जाना पड़ा, दोबारा से जाना पड़ा। और वो इतना लंबा था चलने के लिए कि अगर आप वो स्लॉट मिस कर देते फिर वो आपको अंदर नहीं आने देते। तो हमने पहले फिर से वापस जाके बाहर से टिकट लिया, क्योंकि इसका ऑनलाइन टिकट लेना, तो ऑनलाइन टिकट तो लो, लेकिन उसके बाद भी वो आप अपना ऑनलाइन टिकट दिखा के उनको, वो आपको एक स्लिप देंगे, जो स्लिप आपको अपने पास रखनी है, और उसके बाद ही वो गाइड आपको एंटर करने देगा। तो गाइड ने हमारा ऑलमोस्ट 10-12 लोगों का एक ग्रुप बना लिया था। तो ही जस्ट हेल्प अस टू एंटर द पैलेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया। टिकट्स ऑनलाइन लेने के बाद भी हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था पैलेस के अंदर जाने में। तो जैसे हम अंदर गए पैलेस के, तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी शुरू करी कि वहाँ का पैलेस पहले कैसा था, रोड्स कैसे थे, कैसी विंडोज़ बनाई हुई थी। और लाइक ट्रस्ट मी, ये अगर आप पैलेस देखने आए हो ना, तो आप आराम से सोचना कि 4 से 5 घंटे आपके लगने वाले हैं, क्योंकि हमें टिकट सब कुछ लाइक एंट्री से लेके एग्ज़िट तक हमारे वहाँ पे 5 से 6 घंटे लग गए थे। हम इतना ज़्यादा ड्रेन्ड हो गए थे ना कि उसके बाद फिर उस दिन में हम और कुछ कर ही नहीं पाए। तो हमने इस दिन में सिर्फ हाजिया सोफिया मॉस्क देखा, और उसके बाद हमने ये पैलेस देखा। लेकिन जब आप ये पैलेस देखने आ रहे हो ना, अगर आपको ये सब चीज़ें देखना पसंद है तो आप इतना एंजॉय करोगे, लाइक मुझे पसंद है, तो इतना ज़्यादा आप एंजॉय करने वाले हो ना इस पैलेस को। हर एक चीज़, यहाँ की नक्काशी, यहाँ के पुराने तरीके के जो शॉवर एरिया होता है, बाथ एरिया होता है, और ये बड़े बड़े सी सीलिंग्स लाइक डोम्स जो इन्होंने बनाए हुए थे। और अच्छा, एक हिस्ट्री बताता है कि ये ये किसका रूम है, ये किसकी बैठक थी, ये किसका लिविंग रूम था, उसकी किसका लिविंग रूम था, और ये
कैसे वो यहाँ से लेकर अगले रूम तक ट्रैवल करते थे, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में क्या करते थे, लाइक एवरीथिंग यू कैन जस्ट रीड। आपका जो गाइड है ना वो आपको अंदर लेके आएगा, एक सेक्शन के बाद गाइड आपको फिर छोड़ देता है। गाइड बोलता है कि आप उसको, वो आपको बताएगा कि दिस पैलेस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शंस एंड दोज बिग सेक्शंस। तो आपने एक सेक्शन देख लिया जहाँ पे आपका सुल्तान मदर, ये जो सुल्तान की मदर थी वो उसका सारा ये जो सेक्शन था सिर्फ उनको ही डेडिकेटेड था। तो ये आपने जब ये सेक्शन देख लिया उसके बाद यू विल गो टू द मेन सेक्शन विच बिलोंग टू सुल्तान एंड अगर आपने वो देख लिया फिर उसके बाद यहाँ पे एक म्यूज़ियम होगा और म्यूज़ियम में लाइक वो तो आप मुझसे, आपको कभी भी मौका मिले तो एक बार लाइफ में यहाँ के टॉप कैपी पैलेस में ज़रूर आना। आप देखते दंग रह जाओगे, इतने बड़े बड़े यहाँ पे एमराल्ड्स, डायमंड्स, रूबीज, लाइक इतने सारे रियल स्टोन्स हैं। और गोल्ड तो कितना है वो तो आप पूछो ही मत, इसीलिए मैं बोल भी नहीं रही हूँ। लेकिन अदर स्टोन्स ही इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े हैं कि अमेजिंग है। एक एक मिरर इतना सुंदर बना के रखा है उन्होंने, लाइक ब्रेथ टेकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको इसको एक्सपीरियंस करना, और वाकई अगर आप इसमें यहाँ पे आकर अपना 4-5 घंटे स्पेंड कर रहे हो सिर्फ पैलेस को देखने के लिए तो वो वर्थ है, क्योंकि ऐसी चीज़ आई डोंट नो आपको फिर दोबारा कौन सी कंट्री में मिलेगी। अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं की है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर इसके बाद मैं कहीं और जाती हूँ और मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा मिलता है देन आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू थ्रू माई ब्लॉग्स। तो लेकिन यहाँ पे जो था दिस वॉज लाइक द बाथिंग एरिया। आप देखते हो अभी हमारे पास कैसे सेरामिक के बाथटब्स होते हैं, उस टाइम पे ये बाथटब था। दिस एरिया बिलोंग टू सुल्तान मदर। और ये जस्ट दैट वॉश बेसिन टाइप उन्होंने वैसा वाला एक एरिया बना के रखा था। तो इतना ग्रैंड था, इट वॉज लाइक लार्जर देन लाइफ। तो ये सारा वेंटिलेशन के लिए था। और ये छोटे छोटे विंडोज़, हर एक डोर इतना ब्यूटीफुली उन्होंने डोर पे नक्काशी किया हुआ था। लेकिन सब कुछ इतना लंबा था, चलते ही जाओ चलते ही जाओ। मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, लेकिन सुंदर बहुत लग रहा था। डिहाइड्रेटेड आप होगे बहुत अच्छे से। आप ना पानी लेके जाना, और वहाँ पे छोटे छोटे कियोस्क होंगे जहाँ पे आप पानी वानी खरीद सकते हो। तो प्लस कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में हमने एंटर किया जहाँ पे सब पुराना लाइक जो उनके होली बुक्स थे, उनके पेजेस, उनकी स्वॉर्ड्स जो यूज़ करते थे। और आप जो भी देख रहे हो ना यहाँ पे ब्लू कलर का, आप येलो कलर का, ग्रीन कलर का, वाइट, वो सब रियल स्टोन्स हैं, रियल गोल्ड है, रियल रूबी है, रियल सफ़ायर है, सब कुछ। और जो नीलम है, नीलम, एक नीलम कितना ही एक्सपेंसिव होता है, और वहाँ पे इट वाज लाइक जैसे कि नीलम कुछ है ही नहीं, वो इतना सुंदर था। दिस सीजर वॉज मेड ऑफ गोल्ड। ये जो आप देख रहे हो ना, ये अटायर्स जितना भी उन्होंने संभाल के रखा है सब कुछ, इट ऑल बिलोंग टू द रियल पीपल। तो उन्होंने इतना प्यार से संभाल के रखा है एंड दैट इज़ लाइक काफ़ी अप्रिसिएशन के काबिल है। तो जैसे एक सेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद आप बाहर आ जाओ। हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे लिटरली, और थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, थोड़े कुछ ड्रिंक्स पी लिए थे क्योंकि हम बहुत चल के बहुत थक गए थे। एंड दिस वॉज द शो स्टॉपर। इसने सच में पूरा शो लाइक स्टील कर लिया था। और साथ ही में हम सबका दिल भी। लोगों की यहाँ पे इतनी लंबी क्यू थी, वो इतना बड़ा रियल डायमंड था, लाइक रियल डायमंड था। इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा रियल डायमंड मैंने ऑनेस्टली अभी रियलिटी में कभी देखा नहीं था। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा एंड आई वॉज स्टन्ड। ये सब स्पून्स, कोम, ब्रशेस, नाइफ्स, ज्वेलरी रखने के लिए बॉक्सेस, ये सब कुछ रियल गोल्ड के बने थे। और उसके साथ साथ जो ऊपर उसके इतने ब्यूटीफुल आपको स्टोन्स दिख रहे हैं, पिंक, रेड, वो सब रियल एमराल्ड है, रूबी है, सफ़ायर्स हैं, सब कुछ रियल है। इवन बाइनोकुलर्स भी उनके गोल्ड के थे। इवन ये आप जो देख रहे हो ना, मतलब आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो सब कुछ रियल गोल्ड का और रियल स्टोन्स के साथ स्टडीड है। कैमरा में शायद मुझे नहीं पता चल रहा था या नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा वो सामने लाइक आंखों में इतना ज़्यादा उसका शाइन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो मिरर फ्रेम्स थे, ये जो फ्रेम्स थे वो सारे गोल्ड के थे और इतनी प्यारी नक्काशी थी इन पे। इवन उनके सिजर्स, बेल्ट्स, इतने बड़े बड़े एमराल्ड्स लगे हुए थे। आई वॉज लाइक स्टन्ड। मैं सोच रही थी
इतना ज़्यादा सोना जवाहरात, लाइक इट वाज लाइक कितना ही अच्छा होता होगा उस टाइम पे ये सब देखना। अभी अगर हम एक छोटा सा भी लेने जाए तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और ये देखो कितनी ज़्यादा प्यारे उनके, लाइक जैसे हम आजकल ब्रोश यूज़ करते हैं तो वहाँ पे थे इयररिंग्स। आप मतलब साइज़ देखो एमराल्ड्स के, कितने बड़े बड़े रूबीज थे, एमराल्ड्स थे। और एक बात तो मुझे पता चल गई है कि जो भी एकदम रिच लोग होते हैं उनके फेवरेट तो ज़रूर होते हैं ये हीरे जवाहरात तो काफ़ी ज़्यादा थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये वाले सेक्शन में आते तक मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मैंने गिव अप किया कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, बट देन माई हस्बैंड सेड ओके यू सिट समवेयर, आई विल स्टे इन द क्यू, और जब मैं पूरा गेट के पास पहुँच जाऊँगा देन यू कैन जस्ट जॉइन मी। जब मैं अंदर गई देन आई जस्ट couldn't थैंक हिम इनफ कि आपने मुझे ज़बरदस्ती लेके तो गए, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा इट वाज लाइक वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस। अगर नहीं तो मैं उसको मिस कर देती। जैसे ही आप वो म्यूज़ियम मतलब वो वाले जो पार्ट है उसको निकलोगे तो ये आप यहाँ पे निकलते हो, दिस इज़ द एग्जिट। तो आप ये देख सकते हो ये जो पैलेस है ना पूरा इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो कुछ मतलब पॉइंट ही नहीं है कि आप पे कोई अटैक कर रहा है इधर से उधर से आई मीन टू से लाइक इन अ वेरी लाइटर मूड की बहुत ही ज़्यादा सेफ पैलेस है। बना के रखा था उस टाइम पे, और उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था, उस टाइम की जो नक्काशी थी, जो इनके पास जूल्स थे, इट वाज लाइक अमेजिंग। अच्छा मेरा फेवरेट पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। एक थ्रोन है लाइक विच इज़ लाइक फुली मेड अप ऑफ गोल्ड। वो पूरा का पूरा ही गोल्ड का थ्रोन बना है और उस पर एमराल्ड्स लगे हुए हैं हर जगह। दिस इज़ द थ्रोन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके ऊपर एमराल्ड्स लगे हुए हैं, पूरा थ्रोन गोल्ड का है। लाइक जब मैं इसको देख रही थी ना सामने से आई वॉज सो स्टन्ड कि कैसे, लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल। आई वॉज लाइक सो अमेज्ड कि इतने बड़े बड़े एमराल्ड्स बस ऊपर उसके लिए, लाइक बहुत ही सुंदर था इतना ज़्यादा कि मैं हैरान थी देख के कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। अच्छा फिर ये जो उनके आपने आर्मर्स देखे, उसके बाद जितनी भी उनकी छोटी से लेके बड़ी वाली स्वॉर्ड्स इतनी वेल स्टडीड थी, मतलब एक छोटी सी जगह भी छोड़ी नहीं हुई थी कि जहाँ पे आपको गोल्ड या फिर स्टोन्स। ये प्यारा सा छोटा कप देख रहे हो, और ये जो खेलते हैं बच्चे, दिस इज़ लाइक अ क्रेडल, वो भी सोने का था। तो सब चीज़ों को ना अलग अलग सेक्शन में रखा हुआ था। जैसे स्वॉर्ड्स हैं तो वहाँ पे स्वॉर्ड्स ही रखे होंगे, और हर एक चीज़ की हिस्ट्री वहाँ पे लिखी हुई थी। मैंने ट्राई किया था सबकी हिस्ट्री कैप्चर करने के लिए, लेकिन मैं अगर व्लॉग में डालूंगी ना तो वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लाइक क्योंकि मुझे ही ये पैलेस कवर करने में, सिर्फ कवर करने में अगर मैं अंदर जाने तक का टाइम भी छोड़ दूँ तो भी मुझे 5 घंटे लगे। टोटल हमें 6 घंटे लगे कि हमारा पूरा दिन ख़त्म हो चुका था इसी पैलेस को कवर करने में। लेकिन वर्थ है। टिकट प्राइसेस उतने ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे। और जिस दिन हम गए थे ना उस दिन मैंने बोला कि लाइक वी वर नॉट अवेयर, बट दैट वाज लाइक अ पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे के चक्कर में थोड़े टिकट प्राइसेस कम थे, तो इसलिए हमें देखने को मिला। लेकिन इसी चक्कर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मेरी एक आपके लिए टिप है, अगर आप कभी इस्तांबुल का प्लान कर रहे हो देन डोंट मिस दिस पैलेस। इट इज़ लाइक वर्थ वॉचिंग, और ये आपका एक्सपीरियंस हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएगा। लेकिन सुबह स्टार्ट करना अर्ली। तो जैसे ही पैलेस खुलता है ना उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप जल्दी स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत ही लंबा होता है। एंड ट्रस्ट मी आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहोगे। एक एक चीज़ आपको देखने लायक है, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ कि मैंने गिव अप कर दिया था ये वाले सेक्शन में आते आते, और मैंने बोला अब मैं नहीं करूँगी। बट आपको वो करना नहीं चाहिए। कुछ कुछ सेक्शंस तो ऐसे थे जो जहाँ पे कि मुझे रेपिटेटिव चीज़ें दिखी, तो मैंने उनका वीडियो भी नहीं लिया है। लेकिन लाइक मैं आपको सही बोल रही हूँ, सुबह आओ, जल्दी आओ तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ। और अगर आपने वेदर अच्छा चूज़ किया है ना वहाँ पे आने के लिए, जब मैं गई थी तो मॉर्निंग्स एंड नाइट्स वर वेरी कोल्ड, बट डे टाइम में वहाँ पे गर्मी होती थी। बस वर्स्ट पार्ट ये था कि गर्मी के साथ साथ ना ह्यूमिडिटी होती थी, और अगर आपको ह्यूमिडिटी में रहने की हैबिट नहीं है इन जनरल तो ह्यूमिडिटी आपसे टॉलरेट नहीं होती है। ह्यूमिडिटी आपको ना बिल्कुल ड्रेन कर देती है। तो कोशिश करना कि ठंडे वेदर में आओ, सुबह स्टार्ट करो। मॉस्क्स को आप सारे एक दिन में देख सकते हो, लेकिन पैलेस के लिए एक अलग से दिन स्पेयर करना। और अगर आप चाहो तो बस 3 दिन में ही आप पूरा इस्तांबुल घूम के ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर इजी ब्रीजी और इस्तांबुल का वो मैजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना आप, तो पक्का 5 दिन के लिए इस्तांबुल आना। और बहुत ही लाइक रात को भी आप, लाइक हम क्या करते थे ऑनेस्टली, पहले हम सुबह निकलते थे बिकॉज वी हैव चोजन आवर होटल्स
अकॉर्डिंग टू दी प्लेसेस। जैसे हमने देखा कि हमारा ये जो सारे मौसम्स कहाँ देख सकते हैं, पैलेस कहाँ पे है, उसके आसपास हम अपना होटल लेंगे। और जब पहले हम गलाटा टावर के पास थे, वहाँ पे हमने अपना होटल लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना होटल चूज़ करते हैं। जब हमने होटल चूज़ कर लिया ना, तो हम सारी चीज़ों को वहाँ पे देख के कवर कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं कर रहे थे कि सुबह निकले और रात को वापस आए। हमने मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के, दिस वॉज माई फेवरेट आउट ऑफ ऑल। तो जैसे हमने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले, मॉस्क देखा। मॉस्क देखने के बाद हम दोबारा से फिर अपने रूम पे आए, फ्रेश हुए, राइट। फिर से फ्रेश हुए, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किया बिकॉज इट वॉज टू ह्यूमिड, मुझे कुछ लाइट पहनना था और मॉस्क के लिए मैंने कुछ अलग पहना था। तो फिर से हमने अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद वी वेंट फॉर द टॉप कैपी पैलेस। उसके बाद पैलेस में जाने के बाद वापस हम अपने घर पे गए और उसके बाद वी जस्ट टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि इतना ह्यूमिडिटी से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, आपको रेस्ट करना ही पड़ता है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से हम रात को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। तो हम हमेशा यही कर रहे थे। तो पास में होने का फ़ायदा ये था कि आप देखो, घूमो, वॉक करते करते आराम से खाते पीते वापस जाओ, रेस्ट करो, 1 घंटा सो जाओ, शॉवर ले लो, एकदम फ्री हो जाओगे, तो वापस आके आप देख सकते हो, तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो। ये बड़े बड़े ट्रीज़, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठ भी गए थे। लाइक पैलेस में और सब चीज़ें तो थी ही, हीरे जवाहरात, लेकिन जो जिस चीज़ पे मेरा दिल आया वो था यहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़। इतने बड़े थे, पुराने एकदम, यू नो इतने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन से बनाए हुए थे, मेंटेन करके रखा हुआ था उन्होंने, तो मुझे बहुत पसंद आया। ये वाला एक अलग सेक्शन था जहाँ पे आपको बस अपने शू कवर्स डालने हैं एंड दे विल शो यू द रियल रूम्स। जो था एज इट इज़ उन्होंने रखा हुआ था, दैट्स व्हाट दे हैड मेंशन टू अस। वहाँ पे लाइक जस्ट टेक अ लुक एट दिस, द सीलिंग्स, द इंटीरियर डिज़ाइनिंग्स, द चेयर्स, द कर्टेन्स, जितना भी कुछ वहाँ पे था एज इट इज़ वहाँ पे मेंटेन था। लेकिन एक चीज़ की तारीफ़ है कि वहाँ अंदर आप किसी को जाने नहीं देते थे। ऐसा नहीं है दैट यू आर गोइंग इनसाइड एंड रूनिंग द कार्पेट्स एंड फर्नीचर। सब कुछ बैरिकेड करके रखा था, तो बाहर से ही आप देख सकते हो। बस बाहर से ही जितना मैं दिखा सकती थी आपको कैमरा में मैंने दिखाया। अंदर आपको जाने के लिए अलाउ करेंगे नहीं, वो सब कुछ वहाँ पे बंद एज इन बैरिकेड करके रखा था, बंद नहीं था, देखने के लिए खुला था। सीलिंग्स, क्या ही सुंदर सीलिंग्स थे, मतलब आज के ज़माने में कैसे ही हो पाएंगे इतने, जितने उस टाइम पे सुंदर थे। तो दिस वॉज लाइक अ पेंटिंग जो उस टाइम पे बनी होगी और उन्होंने अभी तक संभाल के रखा है। और उन्होंने फ्रेम बस अपना बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्रेम में उसका था। कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ग्रीन और रेड का, इतना वाइब्रेंट लग रहा था ना ये वाला। तो हर एक रूम का एक स्पेशलिटी थी, कोई लिविंग रूम था, कोई सिर्फ वहाँ पे एग्जैक्टली लिखा था कि ये रूम कुछ गेस्ट के लिए यूज़ होता है, कौन से गेस्ट के लिए, कौन से, लाइक देयर वर ऑल्सो कैटेगरीज इन द गेस्ट्स, तो वहाँ के लिए कौन सा रूम यूज़ होता है, तो सब कुछ वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ था। एंड दिस एरिया वॉज लाइक कम्प्लीटली सेपरेट। इसके बाद भी एक एरिया था, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये पैलेस इतना बड़ा था कि 4 एरियाज़ में डिवाइडेड था। तो काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ हैं, लेकिन ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस वॉज लाइक द स्मॉलेस्ट। ये बस आई वुड से 15-20 मिनट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे इसको देखने के लिए, क्योंकि ये सबसे छोटा था। बाकी के ज़्यादा बड़े थे, ये वाला सबसे छोटा था। लेकिन ये वाला इतना सुंदर है कि आप देख के हैरान हो जाओगे। इतने अच्छे से फर्नीचर्स, क्या उस टाइम पे लाइक क्या ही लोगों के पास इतना ज़्यादा हुनर था उस टाइम पे कि इतना ज़्यादा विदाउट मशीन्स, और वो हाथों से करते थे, कैसे कर पाते थे। आजकल तो चलो फिर भी समझ में आता है, हर एक चीज़ का मशीन है, डिज़ाइन है। वो सामने आप देख रहे हो, वो जो आयरन का था, दैट वाज लाइक योर क्लोथ स्टैंड। हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए वो बनाया हुआ था, इतनी प्यार से डेकोरेशन। और ये वाला जो था, दिस वाज लाइक अ लिविंग रूम, लाइक अ ड्राइंग रूम जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने गेस्ट्स को सबको बिठा सकते हैं। शैंडलियर्स तो लाइक तारीफ़ काबिल थे, इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे, इतने बड़े, ह्यूज, लाइक एवरीथिंग। और ये जो वाइब्रेंट कलर्स थे ना, ये इस पूरे एरिया को बहुत ही प्यारी लुक दे रहे थे। लाइक मुझे ऑनेस्टली ये सब चीज़ें बहुत पसंद आई, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कभी भी जाओ तो बिल्कुल इसको मिस मत करना। ऐसे प्लान करना कि सुबह जाना और आप अच्छे से 5 घंटे नहीं, 6 घंटे या फिर 7 घंटे भी इसमें बिताओ, लेकिन हर एक चीज़ की जो ब्यूटी है ना, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप भागते भागते गए और बस हाथ लगा के वापस आओगे, तो
वो जो मेमोरीज़ हैं, वो जो ब्यूटी है, वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। दिस इज़ लाइक माई ऑनेस्ट एडवाइस कि आप अच्छे से टाइम स्पेंड करो अगर आप कहीं गए हो, और बहुत प्यार से उसको देखो और फिर ही आपको उसका मज़ा आएगा। तो जैसे ही मैंने ये वाला सेक्शन पूरा फिनिश किया, उसके बाद we just came out, and now I wanted to explore the last section. वो भी एक अलग ही अपने आप में सेक्शन था। वहाँ पे लोग, अच्छा वहाँ पे ना मैंने एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की थी, बहुत ही प्यार से ड्रेस, प्यारी सी एकदम ड्रेस पहन के शी वॉज जस्ट डूइंग अ फोटो शूट। तो वो काफ़ी अच्छा था। कुछ कुछ सेक्शंस तो बस ऐसे ही बना के रखे हैं, मैं आपको सामने दिखाती हूँ। इतना बड़ा पैलेस है। ये वाला जो आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे तो बस जस्ट गेस्ट आते थे और वहाँ पे बैठ सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ लिविंग एरिया, नॉट लिविंग एरिया, आई वुड से गेस्ट एरिया। तो गेस्ट एरिया था, इसमें कुछ नहीं था, बस पूरा इंटीरियर वैसे का वैसे ही सजा के रखा हुआ था। सोफ़ाज़ थे, बहुत ही अच्छा इंटीरियर करके रखा था। कोई भी गेस्ट आते हैं वहाँ पे आप बिठाओ, क्योंकि अलग अलग लोग, उनके अलग अलग तरीके से गेस्ट, तो अलग अलग एरियाज़ उन्होंने बना के रखे थे। लेकिन ऑनेस्टली आपको यहाँ पे गाइड की ज़रूरत अंदर इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। मैंने इसको इसलिए शूट किया, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला यार लाइफ तो ये जी रहा है, इतने बड़े पैलेस में मस्त अपना आराम से धूप में चल रहा है, इतने अच्छे अपने बगीचे में, गार्डन में घूम रहा है। तो ही इज़ लाइक लिविंग इन दिस पैलेस। तो क्या ही किस्मत से पैदा हुआ है ये। तो इसलिए आई जस्ट थॉट टू शॉट हिम। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन था, इट वॉज़ लाइक अमेजिंग बिग सेक्शन। यहाँ से अगर आप ऊपर देखोगे तो नीचे से पूरा उनका पूरा नज़ारा दिखता था कि कैसे उनका गार्डन मेंटेन है, और यहाँ से पूरा सी व्यू था। तो जो ये वाला सेक्शन था, दिस वॉज लाइक दी अमेजिंग सेक्शन। बाकी के सेक्शंस में सी व्यू नहीं दिखता था। ये वाला सेक्शन भी आप देख रहे हो ना, सेम ही था, सिमिलर तरीके से उतने ही प्यारे इंटीरियर्स इसके भी थे। यहाँ पे भी थ्रोन्स पड़े हुए थे, यहाँ पे भी उन्होंने सोफ़ाज रखे हुए थे। अच्छा, ये ऊपर से व्यू था, देख रहे हो आप कितना प्यारा ग्रीन रेड, उसके अंदर ब्लू पानी, फिर उसके अंदर लोटस फ्लावर्स, इतना अच्छा लाइक उन्होंने बनाया था। ये ऑब्वियसली पुराना नहीं था, ये तो अभी जिन्होंने मेंटेन किया है उन्होंने बना के रखा है। लेकिन यहाँ से पूरा इस्तांबुल आपको दिखाई देता है, गलाटा टॉवर दिखाई देता है। ये वाला थ्रोन मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा थोड़ा हार्ड होगा, इस पर कुशन्स रखने पड़ेंगे बैठने के लिए, ऑल्दो हीरे जवाहरात में बना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हार्ड तो होगा राइट बैठने के लिए। तो सो या पूरा एक्सप्लोर करने के बाद वी वर वेरी टायर्ड, वी वर डेड टायर्ड। तो हमने वहाँ से फिर से हम चल के ही गए, और पहले हमने पीना था पिस्ताशियोज़ कॉफ़ी। पिस्ताशियो कॉफ़ी वहाँ का फेमस कॉफ़ी है, हमने ट्राई किया, और कॉफ़ी का टेस्ट तो बहुत अमेजिंग था, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन और भी अच्छी थी। ऐसे कांच का ग्लास और ये जो कॉपर का वेसल था। फिर हम अपने रूम पे चले गए, हमने रेस्ट किया, शॉवर लिया, अगेन चेंज किया, और रात को आए हम खाना खाने के लिए। ये एक बेस्ट प्लेस थी, सामने ही ना कोई 5 स्टार होटल था, मेरे को नाम आई सम सो सॉरी, मैं भूल गई नाम उसका, लेकिन सामने होटल था, उसके सामने ये ईटिंग एरिया है। ये हमने वहाँ की बेस्ट डिश ऑर्डर की थी। वहाँ पे सारी डिशेस के नाम ना मोस्टली कैसरोल्स के नाम पे होते हैं, तो दिस वाज कैसरोल। हमने बेस्ट डिश ऑर्डर की थी, दिस वाज ऑल वेजिटेबल्स, और फिर स्टफ्ड मशरूम हमने ऑर्डर किए थे, दैट इज़ कैसरोल स्टफ्ड मशरूम। खाना अमेजिंग था, खाना खाया, उसके बाद हम वॉक पे निकल गए। जब हम रात को वॉक करते थे ना इस्तांबुल में, मेरा बहुत बार मन किया कि हम यहीं घर ले लें और यहीं रह जाएं, क्योंकि ट्रैम्स बहुत सुंदर थी, वेदर बहुत प्यारा हो जाता था। रात की वॉक्स ना इस्तांबुल का एकदम मैजिक है। फिर से हमने वहाँ से चलना शुरू किया अपने होटल की तरफ, क्योंकि ट्राम्स लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इस्तांबुल का वो मैजिक देखना है ना, तो आपको वॉक करना चाहिए, दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। उसके बाद अपने रूम पे आए, बस फिर ऑलमोस्ट अराउंड मिडनाइट हम अपने रूम पे आ गए थे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय डे 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था, और रातें तो यहाँ पे और भी ज़्यादा सुंदर और एकदम ठंडी ठंडी होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर डे 4, बाय बाय।